जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, क्या आप भी अपने पूजा घर में ही माचिस को रखते हैं? अगर आप रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज से पहले मैं खुद भी यही गलती करती थी। लेकिन आज आप इस वीडियो को जानकर देख लीजिए कि क्या ये सही है या फिर गलत है, और इससे जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारियां आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। बागेश्वर धाम सरकार में स्वयं गुरुजी ने जब कल की कथा में माचिस से जुड़ी हुई जानकारी बताई, तब मुझे विश्वास हुआ कि ये जानकारी कितनी सटीक है, क्योंकि YouTube पर माचिस से जुड़ी हुई, पूजा घर में रखी हुई माचिस से जुड़ी हुई कई प्रकार की जानकारियां दी गई है। लेकिन मैं सत्यता के आधार पर आज इस वीडियो को बनाने जा रही हूं, और आप इस वीडियो को पूरे विश्वास के साथ सही रूप से सुनिए और समझिए। इस वीडियो का एक एक पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप करके छोड़ के मत जाइएगा। साथ ही साथ पूरा ध्यान लगा के आप सभी इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, प्राचीन शास्त्र एक वास्तु ग्रंथ है। इसमें भवन निर्माण से लेकर के पूजा घर के निर्माण की भी बातें बताई गई है, जिसमें पूजा घर को हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और ये ऊर्जा संपूर्ण घर में फैल जाती है, जिसकी वजह से ही हमारी सोच तैयार होती है, जिसकी वजह से ही हमारे घर में हमेशा ही खुशहाल माहौल बना रहता है। घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, जिससे कि घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र बन जाता है। पूजा घर बनवाते समय वास्तु के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में पूजा घर के संबंधों में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। पूजा घर की दिशा, पूजा घर का स्थान, पूजा घर में रखी जाने वाली चीजें तथा पूजा घर में समय का मुख्य रूप से किस दिशा में आपको बैठना है, कई प्रकार की महत्वपूर्ण नियम वास्तु शास्त्र में बताए गए हैं। कई लोग इन बातों के बारे में नहीं जानते हैं। कई लोग पूजा घर में ऐसी चीजें रख देते हैं जो कि नकारात्मकता को फैला देती है। उन्हीं चीजों में मुख्य चीज भी आती है माचिस। जी हाँ दोस्तों, आज की खास वीडियो सिर्फ और सिर्फ माचिस के बारे में है, जिसे अक्सर लोग पूजा घर में ही रखते हैं। कुछ चीजें पूजा घर में अपवित्र होती हैं। इन चीज़ों को हमेशा हमें पूजा घर से दूर ही रखना चाहिए। दोस्तों, कभी भी पूजा के मंदिर के दरवाजे पर दक्षिण दिशा में नहीं खुलना चाहिए। जो आप दरवाजा बनवाते हैं या फिर पर्दा भी लगाते हैं, तो कभी भी दक्षिण दिशा में वो ना खुले, इस चीज़ का खास ध्यान रखें, क्योंकि दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की दिशा मानी जाती है। कभी भी भगवान की रौद्र मूर्ति पूजा घर में हमें नहीं रखनी चाहिए। हमेशा शांत स्वभाव के देवों का ही हमें जो है मंदिर में स्थान उनको रखना चाहिए। रौद्र रूप में उन्हें नहीं रखना चाहिए। एकदम शांत मूर्तियों की ही पूजा मंदिर में की जानी चाहिए। मूर्तियां 2 या 4 इंच की ही हो, ज़्यादा बड़ी मूर्तियां आपको नहीं रखनी है। कोशिश करें कि आप उन्हीं मूर्तियों को अपने घर के मंदिर में स्थान दें जिनमें वे भगवान आपको आशीर्वाद देते हुए नजर आएं। खासकर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप हमेशा उनके आशीर्वाद देते हुए फोटो को ही रखें। खड़े हुए हनुमान जी की फोटो भी आपको कभी अपने घर में नहीं रखनी है। साथ ही साथ कभी भी 2 से ज़्यादा गणेश जी की मूर्ति भी आपके घर में नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक पूजा घर में 5 देवता की मूर्तियां होनी चाहिए। पहली सूर्य देव, दूसरी गणेश जी, उसके बाद माँ पार्वती, विष्णु और शिव की मूर्ति जरूर ही अपने घर के मंदिर में रखें। साथ ही साथ एक बात का खास रूप से ध्यान रखें कि मिट्टी की मूर्तियां आप अपने घर के मंदिर में ना रखें, और अगर रखते हैं तो इस चीज़ का खास रूप से ध्यान रखें कि वे खंडित ना हो। इसलिए हो सके तो आप हमेशा धातु की मूर्ति ही पूजा स्थल पर रखें। और एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि घर का पूजा स्थल बाथरूम और शौचालय से दूर रखना चाहिए। घर के मंदिर में कोई भी वस्तु बिखरी नहीं होनी चाहिए। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूजा मंदिर हमेशा ऊंचा ही होना चाहिए। पूजा मंदिर में धार्मिक वस्तुएं अपने अपने स्थान पर ही रखी होनी चाहिए। पूजा मंदिर में पूजा करने के बाद जली हुई माचिस की तीली, मुरझाया हुआ फूल और धूप बत्ती, जली हुई बाती तुरंत ही हटा देनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आप सभी को ध्यान रखना है। गौर से इस बात को सुन लीजिएगा। अगर आपने इधर उधर ध्यान भटका रखा है तो तुरंत आप वीडियो में ध्यान लगाइए। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि आपको पूजा के मंदिर में जली हुई तीली माचिस की जो होती है,
फूल बत्ती और जली हुई जो बातियां हैं या फूल है, सभी चीज़ों को तुरंत ही हटा देना चाहिए। पूजा मंदिर में माचिस नहीं रखनी चाहिए। अगर माचिस रखना बहुत ज़रूरी है तो आप उसे हमेशा कागज़ में लपेट कर छुपा करके ही रखें। तिल्ली को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे इस्तेमाल करने के बाद आप तुरंत ही डस्टबिन में जाकर डाल दें। पूजा घर में लाइट का प्रयोग भूल से भी ना करें। उम्मीद है आप सभी को आज की जानकारी पसंद आई होगी। तो ये खास चीज़ों का आप ध्यान क्यों रखेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। माचिस के प्रयोग से घर में नकारात्मकता फैलती ही चली जाती है, और अगर आप घर के मंदिर में ही रखते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा कैसे बन पाएगी, और अगर सकारात्मक ऊर्जा बनेगी ही नहीं तो बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा आप पर बहुत जल्दी हावी होना शुरू हो जाएगी। तो आप घर के माचिस को अगर रखना है तो या तो कागज में लपेट के रखें या फिर तुरंत ही आप उसे वहां से हटा दीजिए। उम्मीद है कि आप सभी को आज की जानकारी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न उठ रहा है तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए। हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देती आई हूं और आगे भी दूंगी। और अगर आपकी अलग से किसी प्रकार की परेशानी है तो आप मेरे चैनल में जाकर के बाकी वीडियोस भी देख लीजिए। हर कोई हमारे द्वारा बताए गए उपायों का लाभ उठा रहा है, जीवन को आगे की ओर बढ़ा रहा है, तो आप अभी तक क्यों पीछे हैं। तुरंत मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल में जाएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली डेली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।